हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड। इस कंसेप्ट को विद एग्जांपल कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने मेथड कवर किया था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्या इफेक्ट होगा प्रॉफिट के ऊपर। तो हमने नेक्स्ट जो सेकंड मेथड था कवर किया था रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके विद एग्जांपल कवर किए कंसेप्ट हमने। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कि रेक्टिफिकेशन करना एरर को, यानी कि जो गलतियां हो चुकी हैं उसको सेट ऑफ करना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना करके। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तब बनाया जाता है जब पिछले साल गलतियां हो गई हैं, एरर से जो कमिट हो चुकी हैं और हम करंट ईयर में हैं आज, लेकिन एरर्स कौन सी है, लास्ट ईयर की। तो हम करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बिल्कुल भी कुछ भी छेड़खानी नहीं करना चाहते, लेकिन हमें एरर्स भी क्या करनी है, रेक्टिफाई करनी है। और एरर्स भी कौन सी है, प्रीवियस ईयर की है। तो उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट ओपन कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हम ओरिजिनल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करने की बजाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर दिखा देंगे जितनी भी एरर्स है जो रेक्टिफाई की जाएंगी, जो लास्ट ईयर के अंदर कमिट हो चुकी हैं एरर्स। जो बैलेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, उसे हम नेट इफेक्ट दिखाएंगे कि क्या नेट इफेक्ट है रेक्टिफिकेशन का, जितनी भी एरर्स लास्ट ईयर की कमिट की गई हैं। और फाइनली उस नेट बैलेंस को, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस आएगा, उस बैलेंस को हमने ट्रांसफर कर देना है कैपिटल अकाउंट के अंदर। क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चाहे नेट प्रॉफिट आए चाहे नेट लॉस आए, तो हम कहाँ दिखाते हैं उसे, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे कैपिटल के अंदर दिखाते हैं। नेट प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड करके दिखाते थे, अगर नेट लॉस होता तो हम कैपिटल में से माइनस करके दिखाते थे। तो जब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाएगा लास्ट ईयर की एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए, तो जो भी बैलेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, तो उसे हम कहाँ दिखा देंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। यानी अगर हम इसको समराइज करें तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन हम सिर्फ तभी करेंगे जब हमें प्रीवियस ईयर की, पिछले साल की एरर्स को रेक्टिफाई करना होता है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है इसमें डेबिट और क्रेडिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर, ना कि जो ओरिजिनल अकाउंट होता है उसको हम अफेक्ट करें। ओरिजिनल अकाउंट में हमने कुछ नहीं छेड़खानी करनी, सिर्फ हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर सभी एरर्स जो रेक्टिफाई की गए उसे दिखाएंगे। जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है उसे रेक्टिफाई करते हैं सभी एरर्स को जो लास्ट ईयर के अंदर कमिट की गई हैं, ताकि उसका करंट ईयर के प्रॉफिट के ऊपर कोई भी इफेक्ट है जो ना पड़े। एग्जाम्पल की हेल्प से कवर करते हैं कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया गया है। अकाउंटेंट ने देखा कि डिफरेंस आ रहा है 711 रुपये का ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो पाया, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस था जो ट्रायल बैलेंस का वो इक्वल नहीं है। तो जो डिफरेंस था उसे उसने सस्पेंस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो जब नेक्स्ट ईयर आया तो कुछ एरर्स को लोकेट किया गया। कौन सी एरर्स कमिट की गई हैं, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस था 580 का, सैलरी अनपे। अनपे का मतलब क्या कि अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो गया लेकिन अभी तक ये सैलरी पे नहीं की गई है, तो ऐसी सैलरी को हम आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं। तो 800 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इसको हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का बैलेंस डेबिट होता है, तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को हम डेबिट करेंगे। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है उसे क्या करते हैं, फिर क्रेडिट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा 580 रुपये से, 580 रुपये से। तो फर्स्ट एंट्री के अंदर फर्स्ट पार्ट है। वहीं जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो पे करनी अभी बाकी है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी या बैलेंस क्या रहेगा, उसका क्रेडिट रहेगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम क्रेडिट दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट में हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को दिखाएंगे। अमाउंट कितने, 800 रुपये से 800 रुपये से। सेकंड केस आता है कि गुड्स है 400 की चैरिटी के रूप में दे दी, और गुड्स है जो 600 की वो प्रोप्राइटर ले गए, यानी कि ड्रॉइंग है, लेकिन इनको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाया नहीं गया। चैरिटी के लिए दे दी गई, चैरिटी के लिए जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है तो चैरिटी को डेबिट किया जाता है। तो यानी कि जो सेकंड का ये फर्स्ट केस बनता है उसके लिए हम कैसे एंट्री पास करते हैं, चैरिटी अकाउंट को डेबिट करते टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं।
कितना अमाउंट है, 400 रुपये से, 400 रुपये से। अब जब चैरिटी के लिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं तो उससे परचेज बैलेंस कम हो जाता है, क्योंकि इसमें कौन सा कैश मिल रही है, जो मतलब कि हम इसको कैश को क्रेडिट कर दें तो परचेज का बैलेंस कम हो जाता है। जब हम गुड्स को परचेज करते हैं ना, परचेज एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट की जाती है। तो जब गुड्स को फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं चैरिटी के लिए तो इससे परचेज बैलेंस कम हो जाता है। तो डेबिट से हम क्या करते हैं, परचेज को पलट के क्रेडिट कर देते हैं। तो परचेज अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देंगे, परचेज अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से, 400 से, 400 से। तो यहाँ पे इफेक्ट कैंसिल हो गया। कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट में किया, यहाँ पे डेबिट में किया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ना इसलिए कारण से जो बुक में क्या दिखाया गया है, बुक में कहा कि यहाँ पे कोई भी एंट्री जो गुड्स की जो एज ए चैरिटी के रूप में दी गई नहीं पास की जाएगी, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है ना वो डेबिटेड और क्रेडिटेड दोनों ही हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे इस एंट्री में किया है, क्रेडिट भी हो चुके हैं, डेबिट भी, तो कैंसिल हो चुका है इफेक्ट इसका। क्योंकि एक बार हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे फिर डेबिट करेंगे तो सेम अमाउंट से डेबिट क्रेडिट होगा, तो इस इफेक्ट क्या होगा, इसका कैंसिल होगा। इस कारण से बुक्स में इसकी एंट्री पास नहीं की गई है। और जो सेकंड केस बनता है इसके अंदर के गुड्स है जो प्रोप्राइटर द्वारा ले ली गई है, यानी ड्राइंग की गई है। ड्राइंग का बैलेंस होता है डेबिट, तो ड्राइंग को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट जो इसका ड्राइंग का वो है 600 रुपये से, 600 रुपये से। नेक्स्ट केस आता है कि 470 रुपये पे किए गए फ्रेट और मशीनरी परचेज के। मशीनरी के ऊपर जो खर्च किया जाता है ना, जो नई मशीनरी खरीदी जाती है तो मशीनरी अकाउंट के अंदर ही दिखानी चाहिए, क्योंकि कैपिटल नेचुरल खर्चा होते हैं। लेकिन इसे डेबिट कहाँ कर दिया, फ्रेट अकाउंट के अंदर कर दिया, वो भी 740 से। गलत किया ये, सही एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना था। 2 में कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था। अमाउंट है इसका 470 रुपये से, 470 से। लेकिन गलती क्या कर दी कि इसको फ्रेट अकाउंट को डेबिट कर दिया, फ्रेट अकाउंट को डेबिट कर दिया। 2 कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कितने से, 740 से, 740 से। फ्रेट तो ये रिवेन्यू नेचर का होता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा था मशीनरी के ऊपर जो किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते, ये दिखाना था, ये दिखा दिया, जो कि गलत है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि मशीनरी की बजाय फ्रेट को डेबिट कर दिया, यानी कि कैश अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ ये 2 अकाउंट को ठीक करना है। तो हम कैसे ठीक करेंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करें क्योंकि डेबिट ही होनी चाहिए। तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा 470 रुपये से। और जो ये फ्रेट है, फ्रेट को हम क्रेडिट कर देंगे, लेकिन किस नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से, क्योंकि ये किसकी आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से क्रेडिट कर देंगे। बैलेंस कितना आएगा, 740 से। तो जो इनका डिफरेंस आया है, डिफरेंस कितना बनता है, 270 रुपये, तो वो हम ट्रांसफर कर देंगे सस्पेंस अकाउंट के अंदर। तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो इस तरीके से इसकी एंट्री पास की जाएगी। नेक्स्ट 4th केस के अंदर क्रेडिट आइटम 38 रुपये की, लेकिन डेबिट कर दी पर्सनल अकाउंट में 83 की। अब जो आइटम क्रेडिट करनी है, पता नहीं कौन सी आइटम है ये, तो इसको हम क्या करेंगे, आइटम क्रेडिट ही कर देते हैं। तो यानी कि अगर हम इसे रिकॉर्ड करते तो कैसे करते, कहते हैं आइटम क्रेडिट थी, तो यानी कि आइटम क्रेडिट करनी थी कितने से, 38 से। लेकिन कहते हैं कि इसकी बजाय क्या कर दिया, पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, वो भी कितने से, 83 से। बाकी मेरे को फर्दर इंफॉर्मेशन मालूम ही नहीं है, तो मैं इसको कैसे रेक्टिफाई करूं, इसको क्रेडिट करना था तो ये तो ठीक करना था, लेकिन इसको डेबिट कर दिया, जो गलत कर दिया। इसको रेक्टिफाई करने के लिए जो सही है उसको तो मैं एज इट इज लिखूं, इसको क्रेडिट दिखाना है तो क्रेडिट दिखा देते हैं। कैसे दिखाएंगे, अकाउंट नॉट क्रेडिटेड के नाम से, कि इस अकाउंट को क्रेडिट करना भूल गए हैं। 38 पर्सनल अकाउंट को कहते हैं डेबिट कर दिया, गलत किया है, इसको कैंसिल करने के लिए क्या करें, क्रेडिट कर दें। 2 पर्सनल अकाउंट को दिखाएंगे कितने से, 83 से। तो डेबिट में हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा टोटल 121 रुपये से। तो ये एंट्री हम पास करेंगे। 5th केस में एक अलाउंस था 320 रुपये का, क्लेम किया गया फ्रॉम क्रेडिटर, लेकिन एंटर कर दिया हिज पर्सनल अकाउंट के अंदर बिना डबल एंट्री को कंप्लीट किए हुए। क्रेडिटर से जो अलाउंस होता है वो रिसीव होता है, जो अलाउंस रिसीव होते हैं उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाते हैं।
कहते कि पर्सनल अकाउंट को तो दिखा दिया लेकिन डबल एंट्री कंसेप्ट को कंप्लीट नहीं किया, यानी कि जो डिस्काउंट रिसीव हुआ उसे क्रेडिट नहीं किया। तो अब कर देते हैं, डिस्काउंट रिसीव की बजाय क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को लिखेंगे क्रेडिट में। तो जो डिस्काउंट रिसीव हुआ उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इस कारण से हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिखाएंगे। डेबिट में सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर देंगे 320 से 320 रुपये से। सिक्स्थ केस, कैश परचेज की है गोपाल से 500 की, लेकिन रिकॉर्ड कर दी कैश बुक में भी परचेज बुक में भी। हम इतना जानता है कि जो ट्रांजेक्शन कैश में की जाती है वो कैश बुक में आनी चाहिए, ना कि परचेज बुक में, क्योंकि परचेज बुक में क्रेडिट परचेज जाती है ना कि कैश परचेज। तो यहाँ पे गलती क्या कर दी कि कैश बुक में परचेज बुक में दोनों जगह दिखा दी, कहते हैं कि बोथ बुक्स में दिखा दी। कैश बुक में दिखाई तो ठीक है, लेकिन परचेज बुक में दिखा दी क्या है, गलत है। करेक्ट एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी, परचेज एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट किया जाता है एक्सपेंस को। कैश परचेज है तो कैश रियल अकाउंट के अंदर आती है, रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है तो आप इसको क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पे 500 रुपये से ये एंट्री पास होनी चाहिए, लेकिन कहते हैं कि इसको कहाँ दिखा दिया, परचेज बुक में दिखा दिया, यानी कि एंट्री क्या पास कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट। यहाँ पे उस पर्सन का नाम दिखा दिया, नाम के इस पर्सन का यहाँ पे मेंशन किया गया है गोपाल, टू गोपाल के नाम से इसको दिखा दिया गया 500 से 500 से। कहते हैं कि कैश बुक में और परचेज बुक में दोनों में इसकी पोस्टिंग कर दी गई है। कैश बुक में पोस्टिंग करना तो ठीक था, लेकिन परचेज बुक में पोस्टिंग करना क्या गलत है, तब इसको क्या कर दें, रेक्टिफाई कर दें। तो इसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे, गोपाल डेबिट हो जाएगा। परचेज डेबिट है तो इसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर दिखाया जाएगा 500 से 500 से, तो इसके लिए एंट्री पास की जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन उसका कॉस्ट प्राइस पे किया गया जो कि 6000 है, लेकिन अब उसकी मार्केट प्राइस कितनी होगी, 5600। 6000 से 5600 हो गई, यानी कम हो गया 400 रुपये से। तो हमने कम करके दिखाना है। अब हम नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कैसे पास करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करते हैं, टू ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ये नॉर्मल एंट्री पास की जाती है। लेकिन जब मुझे इसके बैलेंस को कम करना है ना, तो उसके लिए मैं रिवर्स कर दूंगी एंट्री को। रिवर्स कैसे करेंगे कि यहाँ पे जो क्रेडिट में किया गया उसको डेबिट कर देंगे, डेबिट को क्रेडिट कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की बजाय हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। टू में क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे। कितने से कम करना है हमने इसको, अमाउंट है 400 रुपये से, 400 रुपये से। सभी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सस्पेंस अकाउंट में ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस तो दिया गया 711, लेकिन ये नहीं बताया गया कि डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है। तो ये हमें सस्पेंस अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर से पता चल जाएगा बैलेंस कौन सा है ये। अब हम जितनी भी जनरल एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट ओपन किया गया वो सभी यहाँ पे दिखाएंगे सस्पेंस अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे जो सस्पेंस अकाउंट ओपन किया गया है इस एंट्री के अंदर किया गया डेबिट में, सस्पेंस अकाउंट डेबिट में किया गया, लेकिन अपोजिट अकाउंट दिखाना होता है हमें। तो अपोजिट अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो इसे हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से, लेकिन अमाउंट जितना सस्पेंस अकाउंट के आगे 270 यही दिखाया जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड लेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा, अमाउंट 270 रुपये। नेक्स्ट एंट्री चेक करते हैं कि कहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन किया गया। नेक्स्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया गया, पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू जो अकाउंट क्रेडिट नहीं किया गया उसे दिखाएंगे और पर्सनल अकाउंट का दिखाएंगे। तो यहाँ पे अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाएंगे, टू में अकाउंट नोट क्रेडिटेड के नाम से जो अकाउंट क्रेडिट नहीं किया गया था, अमाउंट 38 से, और पर्सनल अकाउंट का अमाउंट है 83 रुपये से। इसके अलावा सस्पेंस अकाउंट को यहाँ डेबिट किया गया, पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, डेबिट साइड पे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से अमाउंट है 320 रुपये। उसके अलावा कहीं भी सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं किया गया, क्लोज करते हैं अकाउंट को। तो यहाँ पे जितने भी आइटम है डेबिट आइटम उनका टोटल बनता है 711, और यही बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। यही हमें बैलेंस दिया गया था क्वेश्चन के अंदर कि 711 है जो डिफरेंस आया है ट्रायल बैलेंस का। तो हमें पता चल गया कि डिफरेंस कौन सा है, सस्पेंस का, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो बाय डिफरेंस इन द
ट्रायल बैलेंस के नाम से इसका दिखा देंगे बैलेंसिंग फिगर को, क्योंकि 711 ये तो बता देता कि डिफरेंस है, डेबिट है या क्रेडिट है, ये नहीं बताया था। तो अब हमें बैलेंसिंग फिगर की हेल्प से पता चल गया। नेक्स्ट हमने प्रिपेयर करने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। इसकी ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। फर्स्ट एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया गया। पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के नाम से 580 दिखाएंगे। अकाउंट की क्रेडिट साइड लेंगे बाय अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के नाम से अमाउंट जाएगा 580 रुपये। नेक्स्ट एंट्री के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया गया। अकाउंट की डेबिट साइड पे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 800 रुपये। तो डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से अमाउंट है 800 रुपये। नेक्स्ट एंट्री के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है कैंसिल होगा, क्योंकि ये क्रेडिट किया गया था, डेबिट किया गया, तो इसको पोस्ट नहीं करेंगे। इसमें क्रेडिट किया गया है तो अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय ड्रॉइंग अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 600 रुपये। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय ड्रॉइंग्स के नाम से दिखाया जाएगा अमाउंट 600 रुपये से। नेक्स्ट एंट्री के अंदर जो सस्पेंस अकाउंट और एडजस्टमेंट अकाउंट दोनों ही है, तो एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया गया। पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, लेकिन अपोजिट अकाउंट बाय मशीनरी अकाउंट के 470, बाय सस्पेंस अकाउंट के 270 दोनों दिखाया जाएगा। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय मशीनरी अकाउंट के नाम से अमाउंट है 470 रुपये और बाय सस्पेंस अकाउंट के नाम से अमाउंट है 270 रुपये। नेक्स्ट एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट दिखाया गया और जो अकाउंट क्रेडिट नहीं किया गया था पर्सनल अकाउंट, इसमें एडजस्टमेंट अकाउंट कहीं भी नहीं है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया गया। पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय सस्पेंस अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 320 रुपये। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय सस्पेंस अकाउंट के नाम से अमाउंट जाएगा 320 रुपये से। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में एडजस्टमेंट को क्रेडिट किया गया, तो अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय गोपाल के नाम से दिखाया जाएगा 500। अकाउंट की क्रेडिट साइड लेंगे बाय गोपाल के नाम से अमाउंट है 500 रुपये। अब नेक्स्ट एंट्री के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया गया। पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड लेंगे टू क्लोजिंग स्टॉक के नाम से दिखाएंगे 400 रुपये। डेबिट साइड पे टू क्लोजिंग स्टॉक के नाम से 400। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, अकाउंट क्लोज करते हैं। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल बनता है वो आता है अमाउंट 2740 रुपये से। 2740 ही डेबिट साइड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 1540 रुपये की। ये बैलेंसिंग फिगर है, नेट बैलेंस है, ये टू नेट बैलेंस के नाम से दिखाएंगे। इसे हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट के अंदर दिखाया जाता है जो भी बैलेंस आता है प्रॉफिट का। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।